नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं राजेंद्र सुमन जुगल सर ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अपन पढ़ रहे थे क्लास नंबर 7, जिसमें अपन ने नरेशन पढ़ रहे थे। नरेशन में अपन ने सिंपल सेंटेंस पढ़ लिए थे। सिंपल सेंटेंस के साथ अपन ने ये पढ़ा था कि टेंस का चेंज कैसे होता है, सब्जेक्ट का चेंज कैसे होता है, वर्ब का चेंज कैसे करते हैं, एडवर्ब का चेंज कैसे करते हैं, मॉडल का चेंज कैसे करते हैं। और साथ में अपन ने लेट्स और लेटस वाले सेंटेंस पढ़े थे। आज अपन पढ़ेंगे, नरेशन ही पढ़ रहे हैं, क्लास 7 का पार्ट 2 है ये। अपन पढ़ेंगे आज नरेशन, और नरेशन के अंदर चलेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है, कैसे पहचाने कि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। सिंपल सेंटेंस में तो आप पहचान गए थे कि जिस सेंटेंस के शुरू में इन्वर्टेड कोमा के जस्ट बाद अगर सब्जेक्ट आता था तो वो सिंपल सेंटेंस होता था। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि जिस सेंटेंस के स्टार्टिंग में मतलब इन्वर्टेड कोमा के जस्ट शुरू में ही या तो आए हेल्पिंग वर्ब या आए WH वर्ड, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जिसके स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब आती हो या फिर क्या आता हो, WH वर्ड आता हो, क्वेश्चन वर्ड आते हो। अब कौन कौन से ऐसे, कैसे क्या करना है? तो अगर मान लो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में से दे या सेज दे और दोनों के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं हो, दोनों विदाउट ऑब्जेक्ट हो, से हो या सेज हो, दोनों के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं हो, यानी कि दोनों विदाउट ऑब्जेक्ट हो, तो से का तो रहता है से और सेज का रहता है सेज, मतलब नो चेंज, कोई भी चेंज अपने को नहीं करना है। अगर मान लो से हो या सेज हो, दोनों के बाद में ऑब्जेक्ट भी हो, पहले विदाउट ऑब्जेक्ट था, अब ऑब्जेक्ट भी हो, तो क्या होता है, से का तो बन जाता है आस्क और सेज का बन जाता है आस्क्स। से का तो बन जाता है आस्क और सेज का बन जाता है आस्क्स। क्लियर दोस्तों? अगर मान लो सेड हो, सेड के बाद में विदाउट ऑब्जेक्ट हो, मतलब बाद में ऑब्जेक्ट नहीं हो, तो जो है सेड का सेड ही रहता है, कोई चेंज नहीं होता। लेकिन सेड हो, सेड के बाद में क्या हो, ऑब्जेक्ट भी हो, सेड हो, सेड के बाद में ऑब्जेक्ट भी हो, तो ये बन जाता है आस्क्ड। क्या बन जाएगा? आस्क्ड। अब कनेक्टिव की बात करें, कनेक्टिव क्या लगेगा? तो देखिए, अगर मान लो हेल्पिंग वर्ब आती हो, तो जो कनेक्टिव लगता है, हेल्पिंग वर्ब आती हो तो जो कनेक्टिव लगता है वो कनेक्टिव लगता है इफ। लेकिन अगर WH वर्ड आता हो तो जो कनेक्टिव लगता है वो कनेक्टिव लगता है WH वर्ड ही रहेगा। और इस तरह के सेंटेंस जो है दोस्तों, वो सीक्वेंस में जमे हुए नहीं होते, अपने को सीक्वेंस में जाना पड़ता है। और सीक्वेंस में जमाने का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, इस सीक्वेंस में अपने को सेंटेंस को जमाना है। कैसे? एक दो सेंटेंस देखते हैं। जैसे सेंटेंस आया, और एक बात हो, आप पहले भी पढ़ चुके हो, मैं कल वाले वीडियो में बता चुका हूँ, फर्स्ट क्लास वाले वीडियो में भी। आज सेकेंड क्लास चल रही है,
इसमें भी मैं आपको बताता हूँ कि जब से या से आता है, से या से जाता है, तब क्या होता है, टेंस को नहीं बदलते, टेंस को नहीं बदलते, लेकिन जब सेड आता है तब टेंस बदलते हैं। ऐसा मैं कल बता चुका था, कल वाले क्लास में बता चुका था, टेंस को बदलते हैं। टेंस को कब बदलते हैं, जब सेड आता है, तब से या से जाता है तब टेंस को नहीं बदला जाता है। देखो सेंटेंस जैसा आया, रमेश सेड टू रेखा विल यू मेरी मी। करते हैं चेंज। देख, सेड टू आ रहा है, पहचान कैसे हुई, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो गया। जब सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो गया तो आप पहचान गए कि सेंटेंस जो है वो कौन सा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, पहचान गए। तो सेड टू की जगह क्या आ जाएगा, आस्क्ड, यानी क्या बन जाएगा, रमेश आस्क्ड रेखा। अब कनेक्टिव क्या लगाना है, तो आप जानते हो कि हेल्पिंग वर्ब वाले में कनेक्टिव इफ लगता है। जमाते हैं, पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट है यू, यू तो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन का चेंज जो होता है वो होता है ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट है रेखा, रेखा लड़की है इसलिए आएगा शी। अब हेल्पिंग वर्ब विल दे रखी है, इधर आस्क्ड है इसलिए विल का करना पड़ेगा अपने को, वुड, विल हो जाएगा वुड, मेरी फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन आपने पढ़ा है कि मॉडल के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, यानी मेरी का क्या आएगा, मेरी ही आएगा। मी को चेंज करना है, मी आई का थर्ड है, आई होता आई फर्स्ट पर्सन है, चेंज करते हैं रमेश से, रमेश से ही, लेकिन मी है थर्ड तो ही का भी थर्ड बन जाएगा, ही, हिज और हिम, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, हिम। क्लियर दोस्तों, बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अपन एक काम करते हैं और 2-4 सेंटेंस देखते हैं ताकि आपकी पूरी बात आराम से क्लियर हो जाए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट हम ले लिया होगा, देखते हैं। चलिए देखते हैं, सेंटेंस आया, राजू सेड टू अनीता कैन आई solve your problem, कैन आई सॉल्व योर प्रॉब्लम। बढ़ाते हैं सेंटेंस, सेड आ गया, यानी कि आस्क करना पड़ेगा। पहचान इसलिए हुई क्या, कैन से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, जब सेंटेंस कैन से स्टार्ट हो रहा है, कैन तो मॉडल है, शुरू में आ रहा है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब होता है, जब कैन से स्टार्ट हो रहा है तो कैन मॉडल है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब होता है, यानी कि सेंटेंस जो हुआ इंट्रोगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया तो ये बन जाएगा आस्क्ड, यानी बनेगा राजू आस्क्ड अनीता, फिर आएगा इन, यहाँ आएगा इफ, सब्जेक्ट ढूंढे पहले, सब्जेक्ट है आई, तरीका आपको पता ही है, सही इस स्ट्रक्चर से चेंज होगा,
सब्जेक्ट है आई, आई का चेंज होगा, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का चेंज होता है सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट राजू है, लड़का यानी आएगा ही, केन का बन जाएगा कुड। अब कुड तो मॉडल है, मॉडल के बाद तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएगी यानी सॉल्व भी आएगा। योवर चेंज करेंगे, योवर चेंज होगा अनिता से, क्योंकि योवर यू का यू सेकंड पर्सन है, अनिता चेंज होगा। अनीता जो है लड़की है, लड़की यानी शी है, लेकिन योवर यू का सेकंड है तो शी का सेकंड बन जाएगा हर, हर प्रॉब्लम। एक दो सेंटेंस और देखते हैं। जैसे सेंटेंस आया, कपिल सेड टू प्रिया, कपिल सेड टू प्रिया, इतना थोड़ा सा डिफिकल्ट करते हैं। कपिल सेज टू प्रिया, व्हाट इज योर नेम। सब बनाते हैं सेंटेंस, सेज आ रहा है बाद में ऑब्जेक्ट है, यानी सेज का बन जाएगा आस्क्स, क्या बनेगा, कपिल आस्क्स प्रिया, फिर WH वर्ड दे रखा है, यानी कि अब कनेक्टिव इफ की अपने को आवश्यकता नहीं है, यानी वॉट करेगा वॉट। सब्जेक्ट ढूंढना है, सब्जेक्ट इसमें योवर नेम पूरा एक साथ है, योवर को चेंज करें, प्रिया से चेंज होगा, प्रिया है शी, यानी यहाँ आएगा हर, शी का सेकंड हर हो गया, नेम। अब इज का वाज होना चाहिए, लेकिन सर अपन ने एक बात देखी थी, बात ये थी कि जब से या सेज होता है तब टेंस का चेंज नहीं होता, यानी इज का इज ही रहेगा। क्लियर। इतने आसान सेंटेंस एग्जामिनर दे दे तो आपके लिए सौभाग्य की बात है, और मान लो न दे तो यूँ मान लो और ज़्यादा सौभाग्य की बात है, क्योंकि अपन तो पूरे कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। क्वेश्चन कहीं से भी आए कैसे भी आए, अपने को तो सीधा सीधा आंसर देना है। तो देखो डिफिकल्ट भी देखते हैं। जैसे आया, मोनिका सेड टू रश्मि, मोनिका सेड रश्मि डू यू हेल्प मी। सर देखते हैं क्वेश्चन कैसे सोल्व हुआ। देखिए सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, और इन्वर्टेड कॉमा के बाद भी किसका नाम दे रखा है, कोमा के बाद में भी कोमा लगा रखा है, मतलब ये ऑब्जेक्ट ही था। उसने तो जानबूझकर क्या किया, कंफ्यूज करने के लिए ऑब्जेक्ट को बाद में डाल दिया, कंफ्यूज करने के लिए केवल, तो ऑब्जेक्ट ही। तो क्या बनेगा, मोनिका आस्क्ड रश्मि डू हेल्पिंग वर्ब है इसलिए आएगा इफ। अब पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यू, यू का चेंज होता है ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है शी, यानी रश्मि तो शी हो गया, डू डच को लिखते ही नहीं है, वहां हेल्प है, हेल्प की सेकंड फॉर्म बन जाएगी हेल्प्ड, हेल्प्ड। मी का चेंज करना है, मी का चेंज होगा मोनिका से, मोनिका है शी, थर्ड बनेगा मोनिका का शी, हर, और हर यानी कि क्या बन जाएगा हर। दोस्तों
बात आपको पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी कि अपन ने चेंज कैसे किया इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब वाला भी हो सकता है और WH वर्ड वाला भी हो सकता है। सेज हो तो टेंस का चेंज नहीं करते, सेड हो तो टेंस का चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट जो है वो आगे पीछे कंफ्यूज करके वो कैसे भी दे सकता है, क्योंकि उसको तो कुछ लोगों को चाहिए, कुछ लोग चाहिए उसको तो लाखों में से। क्लियर? आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद अपना अगला टाइप पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ओके, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, अब आगे देखेंगे। चलो दोस्तों, अपन ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ लिया, दो तरह के टाइप और पढ़ने हैं अपने को, तो दो तरह के टाइप और देखते हैं। अगला पढ़ते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं अपने को पता कैसे चले, तो देखना अभी बात क्लियर हो जाएगी। कैसे होगी बात क्लियर? अगर किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में डू नॉट आता हो, पता चल गया? सेंटेंस की स्टार्टिंग में क्या आता हो? डू नॉट आता हो, तो आप सोच लीजिए सामने वाला क्या कर रहा है, मना कर रहा है। तब क्या करना है आपको? सेड टू को तो हटाना है, सेड टू को तो हटाना है और वहां लिखना है फॉरबेड, फॉरबेड जिसे आप बोलते हो, फॉरबेड। डू नॉट अगर दे रखा है तो डू नॉट अपने को हटाना है, वहां लिखना है डू नॉट का मतलब मना कर रहा है, सेट टू हटाना है और वहां लिखना है फॉरवर्ड। लेकिन साथ के साथ एक बात ध्यान रखना, इस डू नॉट को भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि फॉरवर्ड का मतलब भी मना करना, डू नॉट का मतलब भी मना करना। एक सेंटेंस में दो बार डू नॉट नहीं आ सकता, यानी कि अपने को इसको भी हटाना पड़ेगा और डू नॉट हटाएंगे, हटा देंगे नोट को। अगर मान लो किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में प्लीज आता हो या काइंडली आता हो, सेंटेंस में प्लीज आता हो या फिर क्या आता हो, काइंडली आता हो, तो सामने वाला समझ लो प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है तो सेड टू हटेगा और वहां आएगा रिक्वेस्टेड। वहां पर आपने होना होगा रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड अपने को यूज करना है प्लीज काइंडली अगर आ रहा है तो सेट टू के स्थान पर, और ये प्लीज काइंडली भी हट जाएगा। आप समझिए इम्पेरेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या होती है, या तो डू नॉट से होती है या फिर प्लीज काइंडली से होती है। और भी दो तरीके, अगर कहने वाला बड़ा हो और सुनने वाला छोटा हो, कहने वाला बड़ा हो और सुनने वाला छोटा हो, तब बड़ा छोटे को हमेशा क्या देता है? आदेश देता है, आदेश देता है। तो फिर क्या होगा? तो फिर ये होगा कि सेड टू तो हटेगा और वहां आएगा फॉरवर्ड, वहां पे आएगा वहां पे आएगा ऑर्डर्ड। कहने वाला बड़ा हो, सुनने वाला छोटा हो, बड़ा छोटे को हमेशा क्या देता है? आदेश देता है, तो आएगा फॉरवर्ड। अगर सुनने वाला और कहने वाला दोनों कैसे हों? समान हो, सुनने वाला और कहने वाला दोनों समान हो, तो समान लोग एक दूसरे को हमेशा क्या देते हैं? सलाह देते हैं, सलाह देते हैं। तो सेड टूटेगा, सेड टूटेगा और वो आएगा एडवाइज्ड या सजेस्टेड, या तो एडवाइज्ड आएगा या फिर क्या आएगा? सजेस्टेड। ये बात डिपेंड करेगी कि ऑप्शन में क्या दे रखा है। अगर उस ऑप्शन में उसने सजेस्ट दे रखा है तो मानेंगे,
एडवाइज दे रखा है, एडवाइज मानेंगे जो भी ऑप्शन में होगा। इस तरह के सेंटेंस में कनेक्टिव जो लगाते हैं वो कनेक्टिव लगाते हैं टू। क्या लगाते हैं सर? कनेक्टिव लगाते हैं टू। अब बनाते हैं सेंटेंस। जैसे सेंटेंस आया, जॉन said to लवीना, जॉन said to लवीना, do not come to my room, do not come to my room। सर देखिए, सेंटेंस की स्टार्टिंग में जो है वो डू नॉट आ रहा है। सेंटेंस के स्टार्टिंग में डू नॉट आ रहा है तो बात क्लियर हो गई कि सेंटेंस इम्पेरेटिव है। इम्पेरेटिव में भी फॉरवर्ड वाला है, यानी कि सेड टू हटेगा, बनेगा जॉन सेड टू लवीना, फिर आएगा टू। अब डू नॉट वाले सेंटेंस में फॉरवर्ड लगाते हैं, लेकिन साथ के साथ डू नॉट को भी हटाते हैं, ये बढ़ जाएगा। अब कम बचा, कम फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन सर टू के बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आती है। ऐसा अपन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पहले पढ़ चुके हैं, यानी कम की जगह क्या आएगा? कम ही आएगा। और जो लोग पहले वाली क्लास में नहीं थे वो फिर बता देता हूँ कि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं, यानी कम टू बाद में टू है। माई चेंज करेंगे जोन से, जोन है ही, माई है सेकंड, ही का सेकंड बन जाएगा हिज, और फिर बचेगा रूम। दोस्तों बात समझ में आ गई? एक सेंटेंस और देखते हैं। जैसे सेंटेंस आया, शालिनी said to राकेश said to Shalini said to Rakesh, please teach me, प्लीज टीच मी। सब देखते हैं, सेंटेंस के स्टार्टिंग में प्लीज आ रहा है। प्लीज आ रहा है मतलब समझ गए कि सेंटेंस जो है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है। प्लीज वाला सेंटेंस है, यानी कि सेट टू हटेगा, सेट टू हटेगा। और क्या आएगा? रिक्वेस्टेड आएगा, यानी आएगा शालिनी रिक्वेस्टेड राकेश, फिर टू आएगा। आपको पता है कि प्लीज वाले सेंटेंस में सेट टोटा का रिक्वेस्टेड लिखते हैं, लेकिन साथ के साथ प्लीज काइंडली को भी हटा देते हैं, ये भी हटेगा। तो क्या बचा? टीच फर्स्ट फॉर्म में, और टू के बाद फर्स्ट फॉर्म में आएगी, यानी टीच का टीच आएगा। मी का चेंज करेंगे शालिनी से, शालिनी है शी का थर्ड करना है, तो शी का थर्ड बन जाएगा हर। मित्रों, हैव यू गॉट इट? बात आपको समझ में आई होगी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपन 2-4 सेंटेंस और देखते हैं ताकि बात और क्लियर हो जाए, फंडे और क्लियर हो जाए। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर देखते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, 1-2 सेंटेंस और बनाते हैं ताकि आपके फंडे और क्लियर हो जाए आसानी से।
चलिए देखते हैं। सेंटेंस आया, विलियम said to workers do work correctly। सर देखिए, सेंटेंस में वो बोल रहा है, विलियम बोल रहा है अपने नौकरों से, काम करने वाले मजदूरों से, वर्कर से बोल रहा है कि काम को सही तरीके से करो। मतलब वो क्या दे रहा है, अब वर्कर्स को तो ऑर्डर देता है, यानी कि वो ऑर्डर दे रहा है तो सेट टू उठेगा, और सेट टू की जगह पे आएगा ऑर्डर, यानी बन जाएगा विलियम ऑर्डर्ड वर्कर्स। अब टू आएगा, टू के बाद तो फर्स्ट फॉर्म में आती है, यानी डू का डू रहेगा, वर्क का वर्क ही रहेगा, और करेक्टली करेक्टली ही रहेगा, कोई चेंज नहीं करना है। चलिए और देखते हैं। जैसे सेंटेंस आया, टीचर सेड टू स्टूडेंट डू नॉट शाउट। सर अब बात समझ गए कि जैसे उसने शाउट डू नॉट यूज किया, डू नॉट तो आप जानते हो फॉरवर्ड वाले सेंटेंस में आता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इम्पेरेटिव का फॉरवर्ड वाला तरीका है। तो जब डू नॉट आया है तो आपने पहले पढ़ा था कि अपन सेट टू को हटाएंगे, और सेट टू को हटाकर फॉरवर्ड यूज करेंगे, यानी यह बन जाएगा टीचर फॉरवर्ड। हाँ एक बात हो, आर का यूज कैसे करना है, आर कब बोलते हैं, ये बात मैं फिर बता देता हूँ, फिर पहले बता चुका हूँ, एक दो बार पहले बता चुका हूँ, एक आध बार फिर बता देता हूँ। आर के बाद अगर ए ई आई ओ यू इनमें से एक भी आए तो आर को बोलते हैं। आर के बाद ए ई आई ओ यू इनमें से एक भी नहीं आए तो आर को नहीं बोलते हैं, इसलिए फॉरवर्ड नहीं है, यह है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड स्टूडेंट टू। अब आप जानते हो कि डू नॉट वाले सेंटेंस में फॉरवर्ड लगता है, लेकिन साथ के साथ डू नॉट भी हट जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डू नॉट का मतलब भी मना करना होता है, फॉरवर्ड का मतलब भी क्या होता है, मना करना होता है। यानी यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे शाउट का क्या आ जाएगा, शाउट आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, आप समझ गए कैसे अपन ने यूज किया। एक आध और देखते हैं। जैसे आया, डॉक्टर से टू पेशेंट। डॉक्टर ने रोगी से कहा, टेक लाइट फूड, हल्का भोजन करो। डॉक्टर ने पेशेंट से कहा, टेक लाइट फूड, यानी कि हल्का सा खाना खाओ। अब डॉक्टर पेशेंट को हमेशा क्या देता है, आप जानते हो, एडवाइस देता है या सजेशन देता है, जो भी डिपेंड करेंगे जो ऑप्शन में होगा। यानी आएगा डॉक्टर एडवाइज्ड पेशेंट टू। अब टू के बाद क्या करना है, तो टू के बाद अपने को क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, यानी टेक का टेक आएगा, टेक लाइट फूड क्या आ जाएगा,
टेक लाइट फूड। दोस्तों बात आपके क्लियर हो गई। अपने सिंपल सेंटेंस पढ़ लेते हैं पहले। आज की क्लास में अपन ने दो तरह के सेंटेंस पढ़े। एक तो पढ़े अपन ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो तरह के। एक तो पढ़े अपन ने हेल्पिंग वर्ब वाले, एक डब्ल्यूएच वर्ड वाले। एक अपन ने पढ़े इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस जो पढ़े वो चार तरह के थे, फॉरवर्ड वाला, रिक्वेस्टेड वाला, और फॉरवर्ड था, रिक्वेस्टेड था, और उसके अलावा अपन ने पढ़ा था एडवाइस का और ऑर्डर का। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, एक टाइप और पढ़ते हैं, फिर कल लास्ट टाइप मतलब नेक्स्ट वीडियो में लास्ट क्लास रहेगी और नरेशन की लास्ट क्लास रहेगी। और नरेशन की लास्ट क्लास में अपन समझ लेंगे कि अपन को कैसे और क्या यूज करना है। देखो भाई, चलो बात करते हैं। अब पढ़ता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते क्या है, समझे, पता कैसे चले कि ये जो है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। पता लगाने का तरीका है कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है व्हाट या आता है हाउ, दोनों तो ये आते हैं। और लाइन के सेंटेंस के लास्ट में ऐसा साइन लगा होता है, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन साइन। विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह या एक्सक्लेमेशन साइन। या फिर आता है अलास, या फिर आता है ओह, या आता है हुर्रे, और ऐसे साइन लगे होते हैं। तो क्या होता है, ये तीनों तो हट जाते हैं और इन दोनों के स्थान पर अपन वेरी यूज करते हैं। ये तीनों हट जाते हैं, इन दोनों के स्थान पर अपन क्या करते हैं, वेरी का यूज करते हैं। अब लिखते क्या है, कैसे लिखना है, तो वो देखिए। अगर मान लो प्रसन्नता की बात हो रही हो, किसकी बात हो रही हो, प्रसन्नता की बात हो रही हो, तब सेड टू तो हटेगा, टू नहीं हटेगा, ओनली क्या हटेगा, सेड हटेगा, टू जाकर जाए रहेगा और आएगा एक्सक्लेम्ड विद जॉय। प्रसन्नता की बात हो रही हो तो आएगा सेट, सेट हटेगा, टू नहीं हटेगा, टू जाकर जाए रहेगा और आएगा एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अगर मान लो आश्चर्य की बात हो रही हो तो क्या होगा, सेट हटेगा और वहां आएगा एक्सक्लेम्ड विद सोरो। अगर प्रसन्नता की बात हो रही हो तो सेट हटेगा और आएगा एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अगर अगर दुख की बात हो रही हो, सॉरी, अगर दुख की बात हो रही हो तो सेट हटेगा और आएगा एक्सक्लेम्ड विद सोरो। अगर आश्चर्य की बात हो रही हो, आश्चर्य भी है, अगर आश्चर्य की बात हो रही हो तो सेट हटेगा और आएगा एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज।
इस तरह के सेंटेंस में कनेक्टिव जो लगाते हैं वो लगाते हैं दैट। आपको पता है अगर इनमें से एक आए तो ये हट जाते हैं, इनमें से एक आए तो ये हट जाते हैं, और अगर ये दोनों आए तो हाउ और वॉट की जगह पर वेरी का यूज करते हैं। सेंटेंस में अपने आप पता लगता है। अगर हुर्रे से सेंटेंस आ रहा है तो कन्फर्म है 101% की बात हो रही है प्रसन्नता की। अगर मान लो अलास से सेंटेंस आएगा तो कन्फर्म है दुख की बात हो रही है, और अगर वॉट या हाउ से प्रश्न आए तो वो आश्चर्य हो सकता है और प्रसन्नता भी हो सकती है। देखे सेंटेंस, जैसे सेंटेंस आया कविता said to मयंक alas I have lost my book। सर इस तरीका यहाँ भी वही रहेगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट में सेंटेंस को जमाना होगा। बढ़ाते हैं, देखो तो क्या बनेगा, कविता अब वो बोल रही है अरे मैंने अपनी किताब खो दी। कहीं की बात हुई, दुख की बात होगी दोस्तों, तो ये सेड हटेगा, टू नहीं हटेगा, सेड की जगह आएगा exclaimed with sorrow to मयंक। फिर देट आएगा, अलास सेंटेंस हट गया क्योंकि अलास की जगह पर सोरो यूज कर दिया, आई का चेंज किया। आई का चेंज जो होगा वो सब्जेक्ट से होगा, यानी कविता से होगा, तो यहाँ आएगा शी। हेज हो जाएगा हेड, लॉस्ट का लॉस्ट ही रहेगा, लॉस्ट वैसे ही थर्ड फॉर्म है लॉस्ट। माई चेंज हो कविता से तो बन जाएगा हर, और बुक की जगह पे क्या आ जाएगा, बुक आ जाएगा। दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद अपन एक दो सेंटेंस और देखते हैं, आपकी बात और क्लियर हो जाएगी। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, एक दो सेंटेंस और देखते हैं। चलिए बात करते हैं। अगर मान लो ऐसा हो जाए, जैसे सेंटेंस आया अनिल सेड टू सुनील व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल इज शी। लास्ट में लगा हुआ है सही। सर बहुत सारे तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये डब्ल्यू एच वॉट यहाँ पे आ रहा है, तो ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी था। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डब्ल्यू एच वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। बनाते हैं तो क्या बनेगा, अनिल, देखिए अनिल सुनील से बोल रहा है कि देख भाई कितनी सुंदर लड़की जा रही। अब ऐसा बोल रहा है, आप सुंदर लड़की जा रहा है तो आप जानते हो क्या होगा उसको, उसको होगा आश्चर्य, आश्चर्य होगा। तो यहाँ आएगा एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज टू सुनील
फिर आएगा दैट, सब्जेक्ट इसमें शी, थर्ड पर्सन नो चेंज, हेल्पिंग वर्ब इज, इसका बन जाएगा वॉज। अब मेन वर्ब तो है नहीं, अब ब्यूटीफुल गर्ल है, लेकिन पहले वोट भी आ रहा है। आप जानते हो वोट का क्या करते हैं, वोट का बनाते हैं वेरी। शी वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। दोस्तों, आपने सेंटेंस देखे, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गए। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। वेरी गुड, समझ में आ गया आपको। अपन अगला जो वीडियो होगा, उस वीडियो में इसका एक टाइप और बाकी है, वो टाइप देखेंगे। साथ में अपन इससे बनने वाले एरर की बात करेंगे, और क्वेश्चंस एग्जाम में किस किस तरह से आ सकता है इसकी बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी बोलें कि वो वीडियो देखें, स्टडी करें और सफलता को प्राप्त करें। धन्यवाद। थैंक यू।